एक दूर के राज्य में एलिस्टेयर नाम का एक बहादुर योद्धा रहता था। वह अपनी बेजोड़ ताकत, अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एलिस्टेयर ने अपने लोगों की रक्षा करने और उस पर मंडरा रहे किसी भी खतरे से राज्य की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हालांकि भाग्य ने उसके लिए एक अलग योजना बनाई थी। एक दिन दुर्भाग्यपूर्ण मलाकी नामक एक दुष्ट जादूगरनी के नेतृत्व में अंधेरे प्राणियों की एक क्रूर सेना ने राज्य पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। एलिस्टेयर अपने साथी और सैनिकों के साथ बेजोड़ जोश के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन सेना भारी पड़ गई। एलिस्टेयर और उनके साथियों ने एक साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जी जान से युद्ध की। युद्ध कई दिनों तक चली। अंतिम टकराव के दौरान एलिस्टेयर ने आमने सामने की लड़ाई में मलाकी का सामना किया। उनकी तलवारें आपस में टकरा रही थीं, उनके ब्लेड से चिंगारी उड़ रही थी, क्योंकि ये एक घातक युद्ध में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, काले जादू से प्रेरित मलाकी ने एक शक्तिशाली जादू किया, जिससे एलिस्टेयर काफी जख्मी हो गया। एलिस्टेयर जमीन पर गिर गया, घायल हो गया और टूट गया। लड़ाई के बाद में राज्य की हार हुई। मलाकी ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में एलिस्टेयर की हार हुई। एक बड़ी कीमत पर एलिस्टेयर बेहोश हो गया, उसका शरीर पस्त हो गया और उसकी आत्मा बिखर गई। मरहम लगाने वालों ने उसके घावों को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि नुकसान सिर्फ शारीरिक चोटों से ज्यादा गहरा था। एलिस्टेयर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी टूटा हुआ व्यक्ति था। महीने बीत गए और एलिस्टेयर अपाहिज बना रहा, निराशा और पछतावे के दायरे में खो गया। उसकी एक बार की शक्तिशाली आत्मा एक टिमटिमाते अंगारे में सिमट गई थी। राज्य के लोगों ने अपने प्रिय योद्धा के खोने का शोक मनाया और उन्हें डर था कि वे उसे फिर कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। एक दिन एक बुद्धिमान जवान रश्शि ने राज्य का दौरा किया। उसने सबके टूटी हुई आत्माओं को भी ठीक किया। उनकी अद्भुत शक्ति के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एलिसिया नाम की रश्शि अपनी रहस्यमय शक्तियों और मानवीय भावना की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थी। जब उसने एलिस्टेयर की स्थिति के बारे में सुना तो वह समझ गई कि उसे मदद करनी होगी। एलिसिया एलिस्टेयर के बिस्तर के पास पहुंची। उसकी उपस्थिति एक सुखदायक आभा बिखेर रही थी। उसने उससे धीरे से बात की, वीरता और विजय की कहानियां साझा की, उसे उस योद्धा की याद दिलाई जो वह कभी था। उसने उसे बताया कि सच्ची ताकत न केवल शरीर में बल्कि दिल और दिमाग में भी है। एलिसिया के शब्दों से प्रेरित होकर एलिस्टेयर धीरे धीरे अपनी खुद की बनाई हुई नींद से जागना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पास अभी भी मोचन खोजने और अपने उद्देश्य को फिर से पाने का अवसर है। एलिस्टेयर ने एलिसिया के ज्ञान और उपचार के जादू द्वारा निर्देशित आत्म खोज की यात्रा शुरू की। साथ में उन्होंने प्राचीन मठों की यात्रा की, प्रबुद्ध आचार्यों की सलाह मांगी और आंतरिक शांति और लचीलापन की शिक्षाओं में खुद को डुबो दिया। एलिस्टेयर मन ही मन एलिसिया को पसंद करने लगा, लेकिन वो ये बात एलिसिया को बता नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो उसका साथ छोड़ न दे। एलिस्टेयर ने कठोर प्रशिक्षण लिया, न केवल युद्ध की भौतिक कलाओं में बल्कि ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के विषयों में भी। इस कठिन प्रक्रिया के माध्यम से एलिस्टेयर ने धीरे धीरे खुद को वापस एक साथ जोड़ लिया। उन्होंने अपने डर, अपनी असफलताओं और अपने सबसे बुरे पलों का सामना किया। उन्होंने कथित कमियों के लिए खुद को माफ करना सीखा और स्वीकार किया कि सबसे बड़े योद्धा भी ठोकर खाकर गिर सकते हैं। नई शक्ति और स्पष्टता के साथ एलिस्टेयर एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अपने राज्य में लौट आया। लोग जो उम्मीद खो चुके थे, अपने द्वारा देखे गए परिवर्तन से चकित थे। उन्हें विश्वास नहीं रहा था कि एलिस्टेयर वापस आ चुका है। वे सभी बहुत खुश थे। एलिस्टेयर ने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई, एक टूटे हुए योद्धा के रूप में नहीं बल्कि आशा और लचीलेपन की किरण के रूप में। एलिस्टेयर ने अपने राज्य के लोगों को एक बार फिर उम्मीद दिखाई कि वो अभी युद्ध हारे नहीं है। एलिस्टेयर ने करुणा, ज्ञान और मानवीय भावना की गहरी समझ के साथ अपने लोगों का नेतृत्व किया। एलिस्टेयर ने एक बार फिर ताकतवर सेना बनाई, जिसमें राज्य के लोगों ने उनका खूब साथ दिया। एक बार फिर मलाकी की सेना और एलिस्टेयर की सेना का आमना सामना हुआ युद्ध एक बार फिर शुरू हुआ और इस युद्ध में एलिस्टेयर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया और मलाकी की सेना को मार दिया। एलिस्टेयर और मलाकी के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ही घायल हो चुके थे।
इस युद्ध में एलिसिया ने भी एलिस्टेयर का साथ दिया और दोनों ने मिलकर दुष्ट ताकतवर मलिका का अंत कर दिया। राज्य के लोग इस बात से बहुत खुश थे कि अब मलाकी का अंत हो गया। इस युद्ध में एलिस्टेयर काफी घायल हो गया। राज्य के लोगों ने एलिस्टेयर को ठीक करने की कोशिश की। एलिसिया ने पहले की तरह इस बार भी एलिस्टेयर का ख्याल रखा। समय के साथ एलिस्टेयर ठीक हो रहा था। एक दिन एलिस्टेयर ने एलिसिया से घबराते हुए अपने प्यार का इजहार किया। एलिसिया ने एलिस्टेयर के प्यार को स्वीकार कर किया और दोनों एक साथ रहने लगे।